हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल एंड एक्सीड एजुकेशन। और मैं हूं सौरभ और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में, यानी महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में। दोस्तों, इस पोर्शन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी में हुआ, आईबीपीएस में हुआ, रेलवेज में हुआ, और भी जो एसएससीज हैं, सीजीएल हुआ, 10+2 हुआ, इन सारे एग्जाम्स में दोस्तों इस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा पोर्ट जो है किस स्टेट को बिलोंग करता है, या कौन सा पोर्ट जो है अरेबियन सी में पाया जाता है या बे ऑफ बंगाल में है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिया का मैप समझाता हूं कि किस पार्ट में क्या है, और उसके बाद हम फिर शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। मैंने सदर्न पार्ट लिया है मैप का। आप सोच रहे होंगे ये पूरा नहीं है, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे पोर्ट्स में। तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ से गुजरात से शुरू होके और ये आपका बे ऑफ बंगाल तक जाता है। दोस्तों, जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये अरेबियन सी कहलाता है, और इस तरफ का जो भाग है ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है। और सदर्न पार्ट जो नीचे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से है ये इंडियन ओशियन कहलाता है, यानी कि हिंद महासागर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुजरात से। दोस्तों, गुजरात जो है इंडिया का वेस्टर्न स्टेट माना जाता है। तो सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक चीज और हम बता दें आपको कि ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं इनमें कुछ डॉट्स रेड कलर से किए हुए हैं और कुछ ग्रीन कलर से किए हुए हैं। तो दोस्तों, जो रेड कलर से डॉट्स हैं, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी भारत के बड़े बंदरगाह। और दूसरा जो ग्रीन डॉट्स हैं ये इंटरमीडिएट पोर्ट्स कहलाते हैं। मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूं, इंटरमीडिएट पोर्ट्स, यानी ये जो है डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट वाइज शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला पोर्ट की। कांडला पोर्ट दोस्तों गुजरात में है और ये अरेबियन सी में है। जो कोस्टल एरिया है ये अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अरेबियन सी में है, ठीक है। तो गुजरात का जो महत्वपूर्ण पोर्ट है, इंपोर्टेंट जो पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं कांडला पोर्ट के बारे में, कि ये जो है इंडिया का फ्री ट्रेड जोन पोर्ट कहलाता है, यानी व्यापार कर मुक्त बंदरगाह की कैटेगरी में ये आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांडला पोर्ट। और दोस्तों ये गुजरात में है, तो गुजरात के और भी जो डोमेस्टिक लेवल पर जो पोर्ट्स हैं हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोरबंदर। आपने नाम सुना होगा, गांधी जी का बर्थ प्लेस है पोरबंदर। तो जो पहला डोमेस्टिक पोर्ट यहां पर है वो है पोरबंदर में। दूसरा जो है वेरावल, जो गुजरात का एरिया है वहां पर ये बिलोंग करता है। उसके बाद जो तीसरा डोमेस्टिक है वो है आपका भावनगर में, गुजरात के ही गुजरात में एक सिटी है भावनगर, वहां पर है। उसके बाद भरूच, और जो लास्ट है वो है सूरत। सूरत शहर के बारे में आपने जाना होगा, ताप्ती नदी के किनारे बसता है ये शहर। तो दोस्तों गुजरात की जब चर्चा होती है तो ये पोर्ट्स का जिक्र होता है। तो कांडला पोर्ट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है गुजरात का, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं गुजरात से ही लगा हुआ जो स्टेट है नीचे की ओर, सदर्न की तरफ हम साउथ की ओर चलते हैं तो महाराष्ट्र पड़ता है। तो महाराष्ट्र में जो है, वैसे तो महाराष्ट्र देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण सिटी है, सॉरी स्टेट है, और मुंबई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई का जो मेन पोर्ट है, मुंबई पोर्ट, उसका नाम है मुंबई पोर्ट, यानी कि मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में है। और दूसरा मुंबई में जो है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोस्तों इसका जो एंशिएंट नेम है, आज भी कई लोग इसको यूज करते हैं, नहावा सेवा,
ये दोनों ही नामों से जाना जाता है, नाभा सेवा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दोनों ही बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और दोनों ही जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, इंटरनेशनल स्तर से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ एक डोमेस्टिक पोर्ट भी है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है रत्नागिरी, ठीक है दोस्तों। तो महाराष्ट्र स्टेट से ये 3 महत्वपूर्ण पोर्ट्स हो गए हैं, बंदरगाह हो गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से ही लगा हुआ छोटा सा एक स्टेट है गोवा। गोवा में 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, पहला है पणजी पोर्ट और दूसरा है मार्मा गोवा। कई जगह आपको मार्मा गांव भी मिल जाएगा, मार्मा गोवा भी मिलेगा, तो आप परेशान ना हो, दोनों ही नाम एक ही हैं। तो दूसरा है मार्मा गोवा पोर्ट, ये दोनों ही जो है गोवा में हैं और दोनों ही अरेबियन सी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम गोवा से नीचे चलें तो हमें कर्नाटका स्टेट मिलता है। तो कर्नाटका स्टेट में एक महत्वपूर्ण पोर्ट है, वो है मैंगलोर पोर्ट। दोस्तों मैंगलोर पोर्ट से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, लास्ट एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में बेंगलुरु सिटी भी है और मैंगलुरु सिटी भी है, तो दोनों में ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो जनरली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे वो पूछ लेगा कि कर्नाटका की किस सिटी में पोर्ट है और वो आपको ऑप्शन दे देगा बेंगलुरु, मैंगलोर और भी ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि बेंगलुरु में कोई भी पोर्ट नहीं है, कर्नाटका का एक सिटी है मैंगलोर जहां पर पोर्ट है और जिसका नाम है मैंगलोर पोर्ट। डन। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका से नीचे स्टेट, और कौन सी है, केरला। तो केरला में बहुत ही इंपोर्टेंट पोर्ट है कोची पोर्ट। इसे कोचीन पोर्ट भी बोलते हैं, कोची पोर्ट भी बोलते हैं, मैटर नहीं करता, हमें बस पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट है। तो कोची पोर्ट है जो कि केरला में है। और ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पे कालीकट का नाम सुना होगा, सबसे पहले पोर्चुगीज जो है 1498 में सबसे पहले केरला में ही कालीकट पोर्ट पर आए थे, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देन केरला में ही एक डोमेस्टिक पोर्ट है अलापुझा, इसका नाम है अलापुझा, ये भी केरला में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो सारे हमने पोर्ट्स की बात की, ये सारे के सारे पोर्ट्स अरेबियन सी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, हम तमिलनाडु से ही एक सीक्वेंस में चलेंगे। अभी हम सीक्वेंस में आए गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका एंड देन केरला, एंड नाउ वी फॉलो तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट आता है सबसे पहला वो है तूतीकोरिन पोर्ट। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे तमिलनाडु भी लिखा हुआ है, टीएन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखें। ये तूतीकोरिन पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है चेन्नई पोर्ट, मद्रास पोर्ट। चेन्नई का जो एंशिएंट नेम है वो मद्रास है, पता होगा आप लोगों को, मैं बता देता हूं फिर भी आपको। तो तमिलनाडु में दूसरा इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट। देन थर्ड इज एन्नोर पोर्ट, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है आपका एन्नोर पोर्ट। तो तीनों ही दोस्तों तमिलनाडु के पोर्ट हैं। ये आपका एन्नोर पोर्ट हुआ, चेन्नई पोर्ट हुआ और तीसरा तूतीकोरिन पोर्ट। ये तीनों ही जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। देन हम बात करते हैं इसी स्टेट में एक डोमेस्टिक पोर्ट की, जिसका नाम है नागापट्टनम। ये मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, नागापट्टनम, आप इसे नोट कर लेना। ये भी मैंने लिखा हुआ है तमिलनाडु स्टेट। तो ये जो है तमिलनाडु स्टेट का डोमेस्टिक पोर्ट की कैटेगरी में आता है और छोटा पोर्ट है। उसके बाद तमिलनाडु के ऊपर हम चलते हैं, अगला जो स्टेट है वो है हमारा आंध्र प्रदेश, एपी। तो आंध्र प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। और दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट जो है, मैं यहां पे स्टार बना देता हूं इसके लिए। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो भारत का
इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कहलाता है, यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। ये मैंने यहां पे लिख दिया और आपको स्टार भी बना दिया ताकि आप इसको ध्यान रखें कि ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में दो और डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं या छोटे पोर्ट हैं, जिनमें मछलीपट्टनम एक जो आता है, मछलीपट्टनम, इसको कई जगह आप देखेंगे मछलीपट्टनम भी मिलेगा आपको, सो डोंट वरी। मछलीपट्टनम ये दोस्तों हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अगर आपको पता हो, यहाँ पे पोर्चुगीज ने भी अपनी फैक्ट्री ओपन की, ब्रिटिशर्स ने भी अपनी फैक्ट्री यहाँ पे ओपन की, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और दूसरा जो आंध्र प्रदेश का पोर्ट है वो है काकीनाडा, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है, विशाखापट्टनम से नीचे थोड़ा सा आपको मिलेगा काकीनाडा पोर्ट। तो दोस्तों उसके बाद और आगे हम चलेंगे ऊपर की ओर तो हमें मिलेगा उड़ीसा स्टेट। तो उड़ीसा स्टेट में एक ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है और वो है पारादीप पोर्ट। ये आप आर्टिफिशियल पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है, डीप वाटर पोर्ट भी है ये, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहां पर है? उड़ीसा स्टेट में। एंड देन हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, और क्योंकि इसके बाद फिर हमारा सी नहीं होगा, उससे नहीं होगा यहां पे, तो ये है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है। अब स्टार मैंने क्यों लगाया है ये मैं बता देता हूं आपको। भारत में जब सबसे पहले वाटरवे की शुरुआत हुई तो जो पहली शुरुआत थी वो हल्दिया से इलाहाबाद थी। अब आप सोच रहे होंगे इलाहाबाद एक्चुअली गंगा रिवर है, वहां पे संगम है, तो वहां तक पहला जो है वाटरवे बनाया गया था और उसे हम नेशनल वाटरवे भी बोलते हैं, फर्स्ट की कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए हल्दिया जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हल्दिया पोर्ट। तो दोस्तों ये जो इस तरफ के जो पोर्ट हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि तमिलनाडु से लेके वेस्ट बंगाल तक के जो पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके बे ऑफ बंगाल से आए। कहां पर हैं ये सारे के सारे? बे ऑफ बंगाल में। और जो इस तरफ के पोर्ट थे वो हमने बताया आपको अरेबियन सी। ये सारे के सारे किसमें है? अरेबियन सी में। और सदर्न जो हिस्सा है, बिल्कुल साउथ में हम जाएंगे इंडिया के नीचे, तो हमें क्या मिलेगा? इंडियन ओशियन। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और हम एक काम और कर देते हैं कि यहां पर हम आपको स्टेट वाइज थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं गुजरात, और गुजरात का जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसको थोड़ा सा कांडला पोर्ट। देन महाराष्ट्र का मैं लिख देता हूं। सबसे पहला तो है मुंबई पोर्ट, और दूसरा यहां पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद गोवा का आपका पणजी, और दूसरा जो है मैं इसी में लिख दे रहा हूं मार्मागोआ पोर्ट। देन कर्नाटका का मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद
केरला की हम बात करें तो एक ही पोर्ट है यहाँ पे, कोची पोर्ट। देन तमिलनाडु पहला है आपका तूतीकोरिन, दूसरा है आपका चेन्नई और तीसरा है एन्नौर। और नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट। और देन मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। आपका उड़ीसा में है पारादीप पोर्ट। एंड देन वेस्ट बंगाल की हम बात करें, हल्दिया पोर्ट। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ जो है मैंने सारे नोट कर दिए हैं, तो आप यहाँ से स्टडी करके आप उन्हें याद रख सकते हैं। बाकी लोकेशन वाइज मैंने आपको यहाँ पे बना के बता दिए हैं, तो आप नोट कर लें। तो ये सारा चीज आपको मैंने दे दिया, आप एट अ ग्लेंस याद कर लें ताकि आगे एग्जाम्स में अगर ये पूछे जाएं तो आप इन्हें कर सकें। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बोला था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।